कहिए। मुझे एक रूम चाहिए, पीछे की तरफ जिस रूम से नदी दिखती है वो वाला। ज़रूर मैम। और हाँ, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। या ओके। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मैं पहुँच गई हूँ। कहाँ उससे तुम्हें क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा ना मुझे फोन करके परेशान मत करो। नहीं बताऊंगी। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? एक मिनट। ये लीजिए मैम आपके रूम की चाबी, रूम नंबर 603। ये वही रूम है ना जो मैंने आपसे कहा था? यस मैम। थैंक यू वेरी मच। चोर! मेरा लैपटॉप! पकड़ो उसे, पकड़ो! मैनेजर साहब मेरा लैपटॉप मेरे लिए बहुत जरूरी है और ये पकड़ी है। चोरी करता है! मेरा लैपटॉप संभाल के। चोरी करता है! भागता दो, हम नहीं आ सकते। अरे आपका लैपटॉप मिल गया। मेरा लैपटॉप। संभाल कर बैठ। ये क्या है? क्या खूबसूरत जगह है भाई, वाह, सिंपली ग्रेट। कितनी अच्छी हवा चल रही है। यार बड़े अजीब आदमी हो सालुंखे। तुम्हारे हाथ में इस मुर्दे की खोपड़ी है और तुम्हें यहाँ की हवा खूबसूरत लग रही है। तो तुम लोगों के मजे यार, हमेशा नई नई जगह ढूंढने को मिलती है लाश। सर, क्या लगता है आपको ये हड्डियां कब से गड़ी होंगी यहाँ पे? तो कहना मुश्किल है लावण्या, किसी ने लाश पर तेजाब डाल दिया ताकि लाश अच्छी तरह से गल जाए। ये देखो, तेजाब डाल दिया है? तो सालुंखे अगर तेजाब डाल दिया है तो फिर ये खून है ना? लगता तो ऐसा ही बस। लाश के ऊपर के कपड़े और ये कुछ हड्डियां पूरी तरह से गल गई। बॉस, इस कंकाल की एक एक चीज की बहुत बारीकी से जांच करनी पड़ेगी। सालुंखे, अगर तुम चाहो ना तो ये सारा का सारा बगीचा अपने फोरेंसिक लैब में लेकर जा सकते हो। बस मुझे सिर्फ एक सुराग ढूंढ कर दे देना, बस। ओके। मैनेजर साहब, इतना बड़ा रिसोर्ट संभालते हैं आप, ये कंकाल आपको पहले नहीं दिखाई दिया? सर मैं सच कह रहा हूँ, आज से पहले हम में से किसी ने भी इस कंकाल को नहीं देखा। अच्छा, ये रिसोर्ट बना कब है? सर 2 साल। 2 साल पहले? अगर ये लाश 2 साल पुरानी होती ना तो रिसोर्ट बनाते समय मिल जाती, खुदाई उदाई करते समय, समझे आप? जी सर। इसका मतलब सर ये खून 2 साल के अंदर ही हुआ है। अच्छा, क्या पिछले 2 साल में यहाँ से मेरा मतलब है आपके रिसोर्ट में से कोई गायब हुआ है? कोई स्टाफ मेंबर या कोई टूरिस्ट? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वैसे हमारा रिसोर्ट काफी माना हुआ है। तो फिर मैनेजर साहब, जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि ये खून किसका हुआ है और खून किसने किया है, आपका ये माना हुआ रिसोर्ट बंद रखना पड़ेगा। साहब, सबूत चाहे चींटी से छोटा ही क्यों ना हो, हमें मिलेगा जरूर। सर, अगर सबूत नहीं मिला तो? फ्रेडरिक, ऐसे मत बोलो, नहीं तो सालुंखे तुम्हें यहाँ आने से मना कर देंगे, समझे? नहीं नहीं, फ्रेडरिक अच्छा बच्चा है, इसे यहाँ आने से नहीं रोका जाएगा। नादान है लेकिन अच्छा बच्चा। थैंक यू सर। देखा, अच्छा बच्चा। अरे सालुंखे साहब के सामने तो हम लोग भी नादानी है। वैसे हम लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं सालुंखे साहब। गलत, एकदम गलत अभिजीत। इनफैक्ट तुम्हें यहाँ देख करके तो मेरे दिमाग में से धुआं निकलने लगता है। क्यों? क्यों सर? मैं तो देखो अभिजीत, हमारी तुम्हारी दोस्ती सिर्फ तब तक है जब तक यहाँ पर लाशें आती। एक बार लाश यहाँ से गई, हमारी तुम्हारी बात है। सालुंखे साहब, अभिजीत और मैं आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और आपका ये आइडिया कि सारी की सारी हड्डियों को धो के निकालना बहुत अच्छा है सर। वाह, कमाल का आइडिया है। नहीं भैया, ये आइडिया मेरा नहीं है, डॉक्टर तारिका का।
क्या तारिका का आइडिया है? नाचो नाचो, जोर से नाचो। सर, इन हड्डियों से यह साफ पता चलता है कि इनके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है, जिससे ये सारी हड्डियां गल जाए और इनका पता ही ना चले। बाथरूम पाइप और गटर को धोने के लिए काम में आता है ना, वही डाल दिया होगा मुर्दे के ऊपर। सारुण के ये जो हड्डियां हैं ये एक आदमी की ही है ना? हाँ बाबा, ये हड्डियां एक आदमी की है। ये देखो, ये देखो बस, ये एक आदमी है और इसकी उम्र करीब 25 से 40 साल के बीच में। ये छेद देख रहे हो? हाँ, बुलेट हो गए। गोली पीछे से चलाई है किसी ने। इसकी कुछ आवाज आ रही है, देखो। तो कहीं गोली तो नहीं आई? अगर गोली है तो और भी अच्छा, हम उस बंदूक तक पहुंच सकते हैं जिससे ये खून हुआ है। एक मिनट, इसके अंदर कुछ है जरूर, लेकिन गोली नहीं। गोली नहीं है तो फिर क्या है? अभी पता चलता है बेबी। तो ऐसा ही, मगर ये इसके मुंह में पहुंचा कैसे? आज तक लोगों को पैसे खाते हुए सुना है, यहाँ तो यह आदमी पूरा क्रेडिट कार्ड ही खा गया। हाँ, मगर अच्छा हुआ ये क्रेडिट कार्ड का टुकड़ा इस आदमी के मुंह में था, नहीं तो एसिड से ये भी गल जाता। चलो, कम से कम इस टुकड़े से पता तो चलेगा कि ये आदमी है कौन। अभिजीत, कभी कभी भगवान भी मदद करने के लिए आ जाता है। देखो ना, मरने वाला जाते जाते एक निशानी छोड़ गया। पर सर, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मरने वाले के मुंह में वो क्रेडिट कार्ड पहुंचा कैसे? सब ऊपर वाले का खेल है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमें पता लगे कि ये मरने वाला है कौन, और जल्दी से जल्दी हम उसके खूनी तक पहुंचे। सर, एक बार पता चल जाए कि ये मरने वाला कौन है, उसके खूनी को भी पकड़ लेंगे। अब सारुंके ने तो बता दिया कि उस टुकड़े में क्या लिखा हुआ था। ये बैंक वाले दबा के बैठे हुए हैं। अरे वही तो, नहीं तो दिन में 10-10 बार फोन आते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, हमसे 10-10 लाख का हाउसिंग लोन ले लो। लेकिन आज जब हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उनसे, तो इनकी चोट बंद। ऐसा ही होता है सर। सर, घर खरीदने के लिए मैंने लोन मांगा तो बैंक वालों ने मना कर दिया सर। क्यों मना कर दिया? कहने लगे कि लोन महंगा हो गया है, 6 महीने बाद बात करेंगे। सर, घर खरीदने का मेरा सपना मिट्टी में मिल गया सर। हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें याद है सारुंके ने क्या बताया था? उस क्रेडिट कार्ड के टुकड़े पर क्या लिखा? हाँ सर, वो ये WX057Y4। WX057Y4। सर, ये नंबर हमने बैंक वालों को पहले दे रखा है, अभी तक बता नहीं रहे कि किसका कार्ड है ये। सर, मरने वाले के मुंह में कार्ड का टुकड़ा मिला है, तो ये कार्ड उसी का होगा ना? हो सकता है। फेडिक्स, एक काम करो, जैसे ही पता चले कि ये मरने वाला है कौन, उसके घर वालों से जाकर बताओ उसकी मौत के बारे में। सर, मैं नहीं जाऊंगा सर, बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है सर। हेलो जी, हाँ, या बताइए। अच्छा, कालिंदी कॉटेज, 3rd क्रॉस रोड, जुहू। ओके, थैंक यू। बैंक वाले का फोन था? हाँ सर, मरने वाले का पता चल गया है। उसका नाम स्वराज कुमार है, जुहू में रहता है। स्वराज कुमार, जुहू। जी, मैं CID ऑफिसर हूँ, अभिजीत। CID ऑफिसर?
आइए ना, आइए। बैठिए ना। पर बात क्या है? जी स्वराज। स्वराज? वो मेरा बेटा है। क्या हुआ मेरे बेटे को? दरअसल हमें एक लाश मिली है। लाश? जी कुछ हड्डियां ही बची हैं उसमें, और ऐसा लगता है कि वो आपके बेटे स्वराज की है। क्या? स्वराज की हड्डियां? नहीं नहीं संभालिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संभालिए। नहीं। अरे क्या हुआ इन्हें? अरे क्या हुआ? शायद क्या हुआ? बेटे की मौत का सदमा लग गया है। बेटे की मौत? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये मजाक नहीं है, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। हमें कंकाल कुछ हड्डियां मिली हैं जो शायद इनके बेटे स्वराज की है। हद कर रहे हैं आप। मैं इनका बेटा हूँ और मेरा नाम स्वराज है। स्वराज? बेटा। पापा? बेटा 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 तुम ठीक तो हो ना? ये कह रहे थे कि। हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। घबराइए मत, आप अंदर जाइए, आराम कीजिए। जी बेटा। चलिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या है कि आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला है उन हड्डियों के साथ में, तो हमें ऐसा लगा कि आपकी मौत हो गई है। मेरा क्रेडिट कार्ड मिला है? जी हाँ। ओह, तो वो चोर मर गया। चोर? आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ था क्या? जी हाँ, 6 महीने पहले। ओह, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कार्ड चोरी होने की? जी हाँ, लिखवाई तो थी, पर अब क्या फर्क पड़ता है, वो चोर तो मर गया ना। फर्क पड़ता है मिस्टर स्वराज, क्योंकि उस चोर का खून किया गया है और हमें उस खूनी तक पहुंचना है। क्या हुआ फ्रेडरिक्स? पेट में इतनी गुदगुदी क्यों? कभी कभी मुझे विवेक की बातों पे इतनी हंसी आती है कि जी करता है जमीन पे लेट के हंसते रहूं। लगता है आते आते इसने कुछ खा लिया है। कुछ नहीं खाया सर। विवेक कह रहा है कि हमें उस चोर को ढूंढना पड़ेगा जिसने वो क्रेडिट कार्ड चुराया है। भाई साहब, फॉरेंसिक लैब में जो लाश पड़ी है वो किसकी है? अरे वही तो चोर है, क्रेडिट कार्ड मुंह में लेके मरा है वो। फेरिसा, मैं ये कह रहा था कि अब हमें ये पता लगाना है कि उस चोर का नाम क्या था। फ्रेडरिक्स बिल्कुल सही कह रहा है विवेक। अब उस चोर का भी तो खून हुआ है ना, तो उसका खून किसने किया ये ढूंढ निकालने के लिए हमें ये भी तो पता लगाना चाहिए ना कि वो चोर है कौन। सर, स्वराज ने कहा था कि उसका सिर्फ क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ था और क्रेडिट कार्ड रखा था पर्स में। हाँ तो? सर 1 मिनट में जरा स्वराज को फोन करता हूं। बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? हेलो मिस्टर स्वराज, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूं सीआईडी से। ऐसे ही। अच्छा, जरा याद करके बताइएगा, आपका सिर्फ क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ था या कुछ और भी? सिर्फ क्रेडिट कार्ड? ये पर्स कहां पे था? याद नहीं, शायद घर से चोरी हुआ हो। ओह, अच्छा। हाँ, ओह, कह रहा घर में सिर्फ उसके पिताजी हैं और कोई भी नहीं। और ऑफिस में? शायद ऑफिस से चोरी हुआ हो सकता है। कभी कभी डेस्क में पर्स रख के भूल जाते हैं। हाँ, तो किसी ने वहीं से निकाल लिया होगा ना। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। या सर, ऑफिस से ही चोरी हुआ है। तो चोर शायद ऑफिस में ही है। सर, मुझे नहीं ऐसा लगता कि यहाँ इस ऑफिस में कोई मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी कर सकता है। यहाँ तो सब शरीफ लोग काम करते हैं। हाँ स्वराज साहब, ये शरीफ लोग भी कभी कभी जुर्म करते हैं, समझे? 6 महीने पहले इनका क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ है और चोर शायद आप लोगों में से ही कोई है। कौन कौन काम कर रहा है 6 महीने पहले से यहाँ? हाँ, इस कंपनी में सब लोग यही हैं या कोई छुट्टी वगैरह पे गया हुआ है? नहीं सर, सब लोग यहीं पर हैं। आप? मैं यहाँ की एचआर डिपार्टमेंट की हेड हूँ। ओह, अच्छा, 6 महीने पहले कोई काम छोड़ के गया हो यहाँ से? अचानक नौकरी छोड़ दी हो किसी ने? 6 महीने पहले? जी हाँ, 6 महीने पहले। जरा याद कीजिए, सोचिए जरा। हाँ, यहाँ पे एक शादीशुदा जोड़ा काम करता था, राजीव और स्मृति। अचानक उन दोनों ने काम पे आना बंद कर दिया था। अचानक काम पे आना बंद कर दिया? ये काम पे आना बंद किया था उन लोगों ने या आप लोगों ने निकाल दिया था? नहीं सर, वो बगैर किसी को बताए यूं ही गायब हो गए। कौन सी तारीख से नहीं आ रही ये दोनों काम पे? 1 मिनट सर।
21 में सर। किसमें? और क्रेडिट कार्ड चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी आपने 22 में को ना? जी हाँ, 21 की रात को ही मुझे मालूम चला कि मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया और अगले ही दिन मैंने रिपोर्ट लिखवा दी थी। मतलब जिस दिन तुम्हारा क्रेडिट कार्ड गायब हो गया उसी दिन से ये पति पत्नी भी गायब हो गए हैं? सर जगदीश नाम का ड्राइवर भी 6 महीने से काम पे नहीं आ रहा है। कमाल है स्वराज साहब, आपके इस क्रेडिट कार्ड ने क्या क्या कर दिया है? एक पति पत्नी गायब हो गई और ये ड्राइवर भी गायब हो गया। बाय द वे ये ड्राइवर जगदीश कब से गायब है? तारीख बताइए जरा। सर उसी दिन 21 मई से। 21 मई से? उसी दिन से ड्राइवर गायब? 3 लोगों ने ऐसे ही अचानक काम पे आना बंद कर दिया और तुम लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कहां गए ये लोग? हाँ? ठीक है, इन लोगों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें दीजिए जल्दी। तीनों के घर चलकर देखते हैं इनका हाल चाल क्या है, देखते हैं पिछले 6 महीनों से ये लोग कर क्या रहे हैं। कहिए क्या बात है? राजीव है घर में? राजीव? जी हाँ, हम राजीव और स्मृति से मिलने आए हैं। राजीव और स्मृति? आप लोग जाइए यहाँ से, अभी इसी वक्त निकल जाइए यहाँ से। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं और हमारा राजीव और स्मृति से बात करना बहुत जरूरी है। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। राजीव है घर में? राजीव आया है। राजीव कहाँ है? शांति, राजीव नहीं आया, राजीव से मिलने कुछ लोग आए हैं। इसीलिए कहता था आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए। कोई बात क्या है? ये रो क्यों रही है? जिस माँ का जवान बेटा अचानक एक दिन गायब हो जाएगा, वो माँ फिर रोएगी नहीं तो क्या करेगी? क्या राजीव गायब है? 21 मई को वो अचानक गायब हो गया। पता नहीं कैसा मनहूस दिन था वो जिस दिन हमारा बेटा गायब हो गया। और स्मृति? 1 महीने तक वो बहुत परेशान रही। उसके बाद अचानक ना जाने वो कहीं चली गई। दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। भगवान करे वो दोनों ठीक हो। थैंक्स, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे सर, कोई दरवाजा खुल नहीं रहा सर। और मैं भी देख रहा हूँ फ्रेंड। अरे सर, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है तो इसका मतलब है। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। यस सर, हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए, लेकिन दया सर तो यहाँ है ही नहीं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं दरवाजा नहीं तोड़ सकता? सर ये मैं क्या लगा रखी है? मैंने पहले बहुत दरवाजे तोड़े हैं और मैं केस सॉल्व करने में ताकत के अलावा ब्रेन भी इस्तेमाल करता हूँ। दया का क्या है सर? वो तो सिर्फ ताकत ही इस्तेमाल करता है। दया का क्या है? क्या है सर? मैं ये कहना चाहता था कि अगर दया सर यहाँ पे है नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ। तुम? हाँ? क्या सर, चांस देते हैं इसको? हाँ अभिजीत, कभी कभी बच्चों को चांस देना चाहिए। बच्चा? ठीक है बच्चे, तुम दरवाजा तोड़ सकते हो। एक तुम अपने सिर से दरवाजा तोड़ सकते हो। सिर से? मैं अपना सर इस दरवाजे पे पटकूं? अरे कंधे से दया तोड़ता ही रहता, नॉर्मल है। तुम अलग हो फ्रेडी, तुम कुछ अलग करके दिखाओ। अभी तोड़ता हूं। बच्चा लोग क्या करता है तुम? बम क्या करता है? बच्चा लोग? सर आपको बच्चा बोली? हाँ ठीक है। हाँ माँ जी, देखिए हम जगदीश से मिलना चाहते हैं। क्यों? जगदीश से क्यों मिलना है? तुम लोग दोस्त लोग हो उसका? हम लोग सीआईडी। देखिए माँ जी, ये जगदीश है कहाँ? यहाँ नहीं है वो। यहाँ नहीं है मतलब? सारा का सारा सामान लेके वो भाग गया यहाँ से। अच्छा, ये जगदीश भागा कब? 6 महीने पहले। आपको तारीख याद है? बिल्कुल याद है। उस दिन हमारा मैरिज एनिवर्सरी था, 21 मई। 21 मई? सर, हाँ, 21 मई को तो जगदीश ऑफिस से भी भागा था। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस दिन स्वराज कुमार का क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ उसी दिन उसके ऑफिस में से 3 लोग गायब हो जाते हैं। गायब।
अरे ऐसे कोई नौकरी छोड़ता है क्या? और सर उनमें से एक ड्राइवर है। हाँ, एक ड्राइवर है। ये ड्राइवर क्यों गायब हुआ होगा? शायद दोनों ने चोरी की होगी और भागने के लिए गाड़ी चाहिए थी, इसीलिए ड्राइवर को भी साथ ले गए। नहीं फ्रेडरिक्स, कोई कार चोरी नहीं हुई है, ये तीनों के तीनों भागे हैं। हो सकता है सर इन तीनों में से किसी ने भी चोरी ना की हो सकता है, पर ये तीनों के तीनों भागे क्यों, और वो भी उसी दिन जिस दिन चोरी हुई है? सर वो लाश जो है वो जरूर राजीव या जगदीश में से किसी की होगी। सर वो लाश किसी ऐसे आदमी की भी हो सकती है जो इन लोगों के साथ मिला हुआ था। नहीं विवेक, अब मरने वालों की लिस्ट में और नाम जोड़ने की कोशिश मत करो, हमारे पास ऑलरेडी 3 नाम है। पहले देखते हैं लाश इनमें से किसकी है। अब सर चूंकि लाश एक आदमी की है इसलिए स्मृति का नाम तो पहले से बाहर हो गया है, बचे 2, राजीव और जगदीश। नहीं सर, राजीव और स्मृति का जगदीश से कुछ भी लेना देना नहीं था। आपको तो मालूम है, राजीव और स्मृति तो सेल्स में थे और जगदीश एक मामूली सा ड्राइवर था। चलो मान लिया जगदीश एक मामूली सा ड्राइवर था, लेकिन उसका सेल्स वालों के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर आता होगा। हाँ हेलो तो होती होगी। खैर छोड़ो, ये बताओ ये तीनों तुम्हारी कंपनी में कब से काम कर रहे थे? सर राजीव और स्मृति तो पिछले 4 साल से थे और जगदीश बस यही कोई 1 साल पहले ही आया था। सर जगदीश को तो मैं काम से ही निकालने वाली थी। क्यों? बहुत ही खराब गाड़ी चलाता था। एक बार तो उसने कंपनी की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था। हाँ सर, महीने में 3-4 चालान तो उसके नाम पे कट जाते थे। इसका मतलब काफी टेढ़ा ड्राइवर था। जी हाँ, इससे पहले मैं उसे निकालती वो खुद ही चला गया। अच्छा ये राजीव और स्मृति ये लोग काम में कैसे थे? सर ये दोनों तो बहुत मेहनती थे, अगर ये जॉब नहीं छोड़ते तो शायद इनका प्रमोशन भी हो जाता। अच्छा कुछ और बता सकते हैं दोनों के बारे में? ये दोनों कैसे लोग थे, इनके पर्सनल लाइफ में क्या क्या हो रहा था? हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बता सकते? दोनों शादीशुदा थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और हाँ, 20 मई को जब मैं राजीव को एक फाइल देने गई थी तो मैंने सुना। हाँ, मुझे एक कमरा चाहिए, एक डबल रूम। मैं और मेरी वाइफ आ रहे हैं। हाँ वैसे बहुत नाम सुना है आपके रिजॉर्ट का, कमरा तो मिलेगा ना? ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ, आप चेक करिए। एक्सक्यूज मी। हाँ ओके, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्यों राजीव, रिसोर्ट में कमरा? अरे नहीं यार, बस वो तो ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, किसके साथ जा रहे हो छुट्टी मनाने? अरे और किसके साथ जाऊंगा यार, अपनी वाइफ स्मृति के साथ ही तो जाऊंगा। हाँ पर एक बात है, स्मृति को इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्यों, उसके साथ जा रहे हो ना? अरे बाबा, सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है। राजीव ने किस रिसोर्ट का नाम लिया था? मैं उस रिसोर्ट का नाम तो नहीं जानती, लेकिन फोन पे ये कह रहा था बहुत नाम सुना आपके रिसोर्ट का। वो स्मृति के साथ ही जाने वाला था ना रिसोर्ट में? हाँ सर वो दोनों एक रिसोर्ट में गए थे और वो हड्डियां भी हमें एक रिसोर्ट में ही मिली थी। हो सकता है राजीव भी उसी रिसोर्ट में गया होगा। काम करते हैं, दोबारा उस पाम व्यू रिसोर्ट में चलते हैं, देखते हैं राजीव वहां पर गया था या नहीं। 21 महीना सर। जी हाँ 21 में। किसी राजीव नाम के आदमी ने जरूर बुकिंग कराई होगी। 1 मिनट सर। नहीं सर, 21 मई को राजीव नाम का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया है। तो फिर 22 तारीख चेक करो, शायद एडवांस में बुकिंग किया होगा। जी सर। नहीं सर, पूरे मई महीने में राजीव नाम के किसी भी आदमी ने कोई भी कमरा बुक नहीं कराया। ये कैसे हो सकता है? मैनेजर जरा अपने कंप्यूटर में चेक करो। जी सर। 21 मई ना? हाँ सर, उस दिन 10 बुकिंग हुई थी। मिस्टर शर्मा, मिस्टर करण, मिस्टर जगदीश। एक मिनट। क्या नाम लिया आपने? जगदीश? जी सर, मिस्टर जगदीश। इसका एड्रेस क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट। सूर्यलोक कॉलोनी, खार। अरे सर, ये उसी खतरनाक औरत का घर है जो मेरे पीछे पड़ी थी। क्या ये आदमी था? जी सर, यही जगदीश है। जगदीश यहाँ कमरा बुक करता है इतने महंगे रिसोर्ट में?
तो मामूली ड्राइवर है वो। सर वो तो बहुत आता था, यहाँ का रेगुलर कस्टमर है और हर महीने अपनी बीवी के साथ आता था। बीवी के साथ? जी। अभिजीत, उसकी लैंडलेडी कभी उसकी बीवी के बारे में हमें कुछ बताया नहीं। अब ये बीवी कहाँ से पैदा हो गई? कहीं सर ऐसा तो नहीं है राजीव यहाँ आया हो और उसी ने नकली नाम से कमरा बुक करवाया हो? हाँ, हो सकता है। एक मिनट, जरा ये देखिए, क्या ये दोनों भी आए थे उस दिन? सर ये आदमी तो नहीं, हाँ ये औरत आई थी। ये औरत यहाँ आई थी? अभिजीत, ये स्मृति यहाँ अपने पति के बगैर आई थी? सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि ये औरत स्मृति अपने पति के बगैर आई थी, लेकिन जगदीश ही तो इसका पति है। कमाल है। अभिजीत, ऑफिस के लोग तो कह रहे थे कि स्मृति राजीव की पत्नी है और अब वो जगदीश की पत्नी बनकर यहाँ आई थी। इसका मतलब है सर, जगदीश का और स्मृति का अफेयर चल रहा था। कमाल है, कमाल है। पहले हड्डियां मिलती है, फिर हड्डियों में एक क्रेडिट कार्ड का टुकड़ा मिलता है और फिर पता चलता है कि वो क्रेडिट कार्ड पहले से ही चुराया हुआ था। और अब पता चलता है कि ये कोई प्यार व्यार का चक्कर है, कोई अफेयर चल रहा है। मगर सर ऑफिस में किसी को पता कैसे नहीं चला? पता था ना अभिजीत, राजीव को पता था कि स्मृति का अफेयर चल रहा है। पर सर उसने तो फोन करके रिजॉर्ट में बुकिंग करवाई थी अपनी वाइफ स्मृति को सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज मिला ना, राजीव ने वहां खुद जाकर उन दोनों को पकड़ लिया। मतलब सर वो लाश जगदीश की थी? राजीव की भी हो सकती है। राजीव गया जगदीश को मारने के लिए और झगड़े में जगदीश ने राजीव का फोन कर दिया। किसी की भी हो सकती है। सर अगर अफेयर करना ही था तो उन लोगों ने स्वराज का क्रेडिट कार्ड चुराया ही क्यों? सर जगदीश ने चुराया होगा, बार बार रिजॉर्ट में जाने के लिए पैसे जो चाहिए थे। विवेक, तुझे अभी बहुत दूर जाना है, दूर। क्यों सर? सीधी सी बात है सर, जगदीश एक मामूली ड्राइवर था और उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने वो क्रेडिट कार्ड चुराया होगा। विवेक, अगर उसने क्रेडिट कार्ड चुराया है तो किया क्या उसने क्रेडिट कार्ड का? एक पैसे तक का खर्चा नहीं किया उसने। रिसोर्ट में पैसे क्रेडिट कार्ड से नहीं दिए, एक नींबू तक नहीं खरीदा उसने क्रेडिट कार्ड से। सर वो खरीदेगा कैसे? जिस दिन उसने वो कार्ड चुराया था उसी दिन तो वो मर गया। विवेक, तू अपने आप को इतना होशियार समझता है ना, तो फिर बता लाश के मुंह में क्रेडिट कार्ड आया कहां से? वो सॉरी सर, वो मुझे अभी तक मालूम नहीं है। एक मिनट फ्रेडरिक्स, ये तब तक पता नहीं चलेगा कि ये लाश किसकी है जब तक हम उन तीनों में से किसी एक को जिंदा नहीं पकड़े। सर आपको याद है ऑफिस में जगदीश के बारे में वो आदमी क्या बात कर रहा था? हाँ सर, महीने में 3-4 चालान तो उसके नाम पे कट जाते थे। अगर सर जगदीश अभी भी जिंदा है तो वो कहीं ना कहीं ड्राइवर का काम कर रहा होगा। ड्राइवर का काम कर रहा होगा और वैसे ही रैश ड्राइविंग भी कर रहा होगा और सर उसका बार बार चालान भी कट रहा होगा। तो अभिजीत, जल्दी से ट्रैफिक पुलिस में जाकर पता करो, देखो इस जगदीश का कोई चालान वालान कटा है क्या। वहीं से पता चलेगा कि वो है कहां पर। अरे भाई साहब, चीखना है तो थोड़ा आराम से चीखिए, आपने तो पूरा ऑफिस ही हिला के रख दिया। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, हमें ये आदमी चाहिए। जगदीश प्रताप? पिछले 6 महीने में इसका कोई चालान कटा है क्या? एक मिनट सॉरी, वो यहाँ पे टिश्यू पेपर नहीं है ना, वो सरकारी मामला है ना, मैं भी देखकर बताता हूँ। मिल गया। ये देखिए, इस आदमी के पिछले 6 महीनों में 3 बार चालान कटा है। मतलब जगदीश जिंदा है, वो लाश और राजू की थी। इसका पता मिल सकता है क्या? जी हाँ, ये देखिए, ये आदमी नासिक में रहता है। ना, 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 अच्छी। विवेक, तुम यहीं पर रुको। विजय, देखना शायद स्मृति अंदर हो। जी कहिए।
जगदीश घर पे है क्या? नहीं, वो तो काम पे गए। काम पे गए हैं? मगर आप? मैं उनकी पत्नी हूँ। ओ, आप जगदीश की पत्नी हैं? जी, दरअसल 4 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। पर आप लोग? अब हम लोग जगदीश के दोस्त हैं। अरे आइए ना, आइए। अब नहीं, हम जरा जल्दी में हैं। अच्छा ये बताइए, जगदीश आजकल काम कहाँ करता है? जी, वो तो कोल्हापुर में है। कोल्हापुर में? ओहो। अच्छा, उसका पता है आपके पास? जी, अभी देती हूँ। जरा। नई बीवी, नया काम। लेकिन अभिजीत, ये स्मृति कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीश ने स्मृति को भी? हो सकता है सर, हो सकता है। हाँ। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अरे कम से कम चाय तो पीते चाहिए। नहीं, आप चाय जगदीश के साथ पी लेंगे कोल्हापुर में। जी। यहाँ तो कोई गाड़ी दिखी नहीं रही है। शायद काम पे गया होगा। सर, फिर से वही बात है सर, कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। तो मैं क्या करूं? सिर से तोड़ना है? फिर से? ये कौन सा नया तरीका दरवाजा तोड़ने का? ये तरीका फ्रेडी ने ढूंढा है। इससे दिमाग जरा ठीक ठाक रहता है। रेडी फ्रेडी? यस सर। चालू हो जा। स्मृति, तुम? जी, 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 लेकिन आप लोग कौन हैं? और आप मुझे कैसे जानते हैं? दरअसल हम तुम्हारे पति के दोस्त हैं। तुम्हारी काफी तारीफ करता है वो। ओह, अच्छा। वो है अंदर? कौन? आपके पति और कौन? जी नहीं, वो घर पे नहीं है। ठीक है, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। देखिए, शायद हमें आज आने में देर हो जाएगी। आप लोग कल आ जाइए। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, हम फिर कभी आते हैं। सर, दाल में जरूर कुछ काला है सर। अरे सारी दाल ही काली है फ्रेडरिक्स, और इसमें तड़का दिया इस जगदीश ने। बीवी एक है घर पर और गर्लफ्रेंड है यहाँ पर कोल्हापुर में। मानना पड़ेगा सर इस जगदीश को, एक साथ दो अफेयर और किसी को कानो कान भनक भी नहीं है। चलो फिर इस महापुरुष जगदीश का एक अच्छा सा स्वागत ही कर देते हैं। जगदीश, जगदीश, जगदीश तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ, मैं ही हूँ जगदीश। लेकिन आप लोग कौन हैं? सुना कि तुम ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हो। हाँ, थैंक यू। लेकिन आपको कैसे पता? हमें तो ये भी पता है कि तुम मर्डर भी अच्छा कर लेते हो। मर्डर? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे वाह सर, ये तो एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है। हाँ, और वैसे शक्ल भी अच्छी है, तो क्या इसे रोल दे दे? और वैसे भी बेचारा थक जाता होगा ना ड्राइविंग कर करके, भूल गया होगा। अभिजीत, जरा इसे याद दिला दो। राजीव को जानते हो? राजीव? कौन राजीव? 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 ये तो माला जपने लगा। राजीव? भाई दया, तुम ही संभाल लो इसे, मैं तो इंतजार ही कर रहा था। हाँ तो भाग रहा है। किसने मर्डर किया राजीव का? अरे क्या मर्डर लगा रखा? मैंने किसी को नहीं मारा है। मैंने
राजीव को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा राजीव को? उसकी बीवी स्मृति के साथ किसका अफेयर था? तुम्हारा ही ना? बॉम्बे रिसोर्ट पे तुम लेके गए थे ना उसको, और वहां राजीव आ गया तो मार दिया उसको। वहीं पे मारा उसे और वहीं पे गाड़ दिया? क्यों? मेरा स्मृति मेम साहब के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, कोई अफेयर नहीं है। मेम साहब? स्मृति मेम साहब? वो तो मेरे लिए मेम साहब ही है। मैं जिनके लिए काम करता हूँ वो मेम साहब से प्यार करते हैं। अब ये नया खिलाड़ी कहां से आ गया बीच में? हाँ? मेरे बॉस उन्हीं ने राजीव को मारा है कौन ये तुम्हारा बॉस और कहां मिलेगा ये? वो आज रात को स्मृति मेम साहब से मिलने आ रहे हैं। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? स्मृति? स्मृति, ये सारे घर की लाइट क्यों ऑफ है? अरे भाई, कोई नया सरप्राइज देना चाहती हो क्या? तुम लोग यहाँ? मिस्टर स्वराज, हमारा सरप्राइज अच्छा लगा ना? अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, ना जाने कहां से आ जाते हैं, छोड़ो। स्मृति और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन मेरा क्रेडिट कार्ड राजीव ने स्मृति के पास देख लिया और फिर राजीव ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया पाम व्यू रिसोर्ट में, है ना? हाँ, और गुस्से में मुझसे गोली चल गई और राजीव का खून हो गया। मगर तुम दोनों के प्यार के बीच में ये जगदीश कहां से आ गया? मैं नहीं चाहता था कि किसी का मेरे ऊपर जरा भी शक जाए, इसलिए मैं सारी बुकिंग वगैरह जगदीश के नाम से करवाता था। फिर भी एक गलती हो गई तुमसे, लाश के पास अपना क्रेडिट कार्ड भूल गए तुम। अरे 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 अभिजीत, ये मिस्टर स्वराज तो रोने लगे। तब क्या करें, इन्हें छोड़ दें क्या? हाँ सर, छोड़ दीजिए। सच? हाँ, और हम चाहते कि तुम हमारे नए रिसोर्ट में रहो। वहां पर तुम्हें खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ फ्री मिलेगा, ऐसे ऐसे। थैंक यू वेरी मच सर। मगर तुम जानना नहीं चाहोगे हमारे रिसोर्ट का नाम? जी? सेंट्रल जेल। $58, $59, $60. सर, ये इस होटल के मैनेजर है। सर, कहाँ डेड बॉडी दिखाइए? आइए दिखाता हूँ सर। दिस वे सर। आप हटिए, आप लोग बाजू हो जाइए। आइए सर, यहाँ टेरेस पे। गोली सीधे माथे पे लगी है। 2-3 सेकंड में मर गया होगा, गोली सिर के बाहर नहीं निकली है। किसी ने दूर से गोली चला दी। सर, ये लोग तो कह रहे कि गोली कमरे के अंदर से चली है सर। गोली कमरे के अंदर से चली है? हाँ सर। अच्छा, तो मतलब बहुत प्लानिंग के साथ ये मर्डर किया गया। क्या नाम है इनका? सर, मिस्टर प्रेम।
पिछले हफ्ते ही साउथ अफ्रीका से आए थे, तब से यहीं रहे। साउथ अफ्रीका से? जी हाँ। उनके साथ और भी कोई था? जी नहीं, अकेले थे। ये खून होते हुए देखा किसी ने? जी, वहाँ से कुछ बच्चों ने देखा सर। जी सर। कहाँ से? जी सर। अभिषेक, जाके देख। अच्छा, इनसे मिलने के लिए यहाँ कोई आता था? नीचे डेस्क पे पता करना पड़ेगा सर, पर यही खुद कभी कभार बाहर जाया करते थे। किससे मिलते थे वो तो नहीं पता। एक्सक्यूज मी, आप लोग भी थे बच्चों के साथ में जब ये सब हुआ? नहीं सर, हम लोग तो रूम के अंदर चाय पी रहे थे। लेकिन इनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तब हम रूम से भागते हुए बाहर आए। हेलो बेटे। हाय। अच्छा मुझे बताओ, ये बालकनी वाले अंकल हैं, उनके साथ में क्या हुआ था? देखो घबराओ नहीं बेटा, हम लोग सीआईडी से है ना, सीआईडी अंकल हैं, मैं आपका फ्रेंड हूँ बेटा। क्या हुआ था मुझे बताओ। वो अंकल हमसे बात कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी और वो दरवाजा खोलने गए। उसके बाद? हाँ? थोड़ी देर बाद वो अंकल अपने कमरे से गिरते हुए बाहर आ गए और ये बताओ, ये अंकल के साथ में कोई और आदमी भी था? नहीं। कोई भी नहीं था? नहीं। अच्छा, गोली की आई मीन कोई पटाखे की आवाज सुनाई पड़ी तुमको? नहीं। सर इस बात को बाहर मत बताइए सर, वरना हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी। तुम्हारे होटल में एक आदमी मर गया है, हाँ? तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? लाश अभी भी यहीं पड़ी है, समझे? सर ये बच्चे कह रहे हैं कि ये आदमी कमरे से बाहर गिरा है। कमरे से? ये कमरे से बाहर गिरा है? तो इसका मतलब है कमरे के अंदर कोई था। अच्छा, किसी ने घंटी बजाई थी, तो ये प्रेम बालकनी से अंदर गया था दरवाजा खोलने के लिए। अभिजीत, जिस किसने भी घंटी बजाई उसी ने ये खून किया होगा। तुम अंदर चलकर देख। ना कोई खून का निशान, ना कोई गोली, ना बारूद। घंटी पे तो निशान होंगे ना? उन लोगों ने बताया था किसी ने घंटी बजाई थी। अभिजीत, एक काम करो, होटल में से सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स लो और इस बेल के ऊपर जो फिंगरप्रिंट है उससे मैच करके देखो। पता चलेगा कौन आया था बेल बजाने के लिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों? सर वो देखिए। ओहो, क्लोज सर्किट कैमरा, तो बहुत अच्छी बात होगी। पता चलेगा यहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन गया। रिकॉर्डिंग मिली? हाँ सर। जरा दिखाओ। यस सर। या सुबह की रिकॉर्डिंग है ना? जी सर, कमरे के बाहर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ इसमें दिखाई पड़ेगा। यार है, यही खूनी होगा। कमरे की घंटी इसी ने बजाई?
के अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। वही तो, कैमरा तो सिर्फ कॉरिडोर में ही है ना। इस आदमी का नाम क्या? सतीश। सतीश, कहाँ मिलेगा ये? सर इस वक्त तो रेस्टोरेंट में होगा। सुनो भाई साहब जी, ये सतीश कहाँ मिलेगा? सतीश ये रहा। थैंक यू। सतीश, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? इतना हैरान क्यों हो रहा है मुन्ना? जहाँ पे खून होता है वहाँ पे सीआईडी आएगी ही। खून? खून? खून हुआ यहाँ पे? हाँ। चलो निकलो। कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सर यहाँ खून के बारे में बात मत कीजिए सर, सारे कस्टमर भाग जाएंगे प्लीज। यहाँ एक खून हुआ है और अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया, समझा? सर प्लीज आहिस्ता कीजिए, हमारा बंदा चौपट हो गया सर। क्या खून मैंने करवाया है? जरा समझने की कोशिश कीजिए। खूनी इसी होटल में से कोई है। होटल में सर? आप भी हो सकते हैं। क्या? और जब तक हम लोग उस खूनी को पकड़ नहीं लेते यहाँ इस होटल से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? हाँ सतीश, तुम गए थे ना आज सुबह कमरा नंबर 107 में? हाँ? जी हाँ साहब, मैं ही गया था साहब। उसके बाद ही मारा ना वो आदमी? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहाँ सिर्फ सैंडविच लेकर गया था। सैंडविच लेके गया था? सैंडविच में गोली भी थी क्या? गोली? सैंडविच में गोली कहाँ से आएगी साहब? तो फिर वो मरा कैसे? हाँ? वो जिंदा था ना जब तुम उसके कमरे में गए? जी हाँ साहब, लेकिन उसने सैंडविच लेने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया? सर वो कहने लगे कि सैंडविच का उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया था। तो फिर किसने मंगवाया था सैंडविच? रूम नंबर 106 से सैंडविच बोला था, मगर गलती से मैनेजर ने 107 सुन लिया था। विवेक, जल्दी से जाके पता करो कमरा नंबर 106 में किसी ने सैंडविच मंगवाया था या नहीं। हाँ अभिजीत। अच्छा, गुड, ठीक है। देख, अभिजीत को कैमरा की रिकॉर्डिंग में कुछ मिला है। एक्सक्यूज मी, अभिजीत, कोई सबूत दिख रहा है क्या? सर ऐसा लगता है कि सतीश ने फोन नहीं किया है, फुटेज में कहीं भी गन नहीं दिखी। ये देखिए। ट्रे लेकर आया सर, गन तो दिखाई नहीं पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रे के नीचे गन छुपाई होगी और वहीं से फायर किया? सर अगर ट्रे के नीचे से फायर करेगा तो गोली नीचे की तरफ लगेगी सर, और प्रेम को गोली लगी है यहाँ माथे पर, आंख के ऊपर, तो उसके लिए तो पूरा आर्म स्ट्रेच करके हाइट से गोली चलानी पड़ेगी। सर, दिस इज मिस सैंड्रा फ्रॉम रूम नंबर 106. Hello, Miss Sandra. By any chance, did you order a club sandwich this morning? जी मैंने मंगवाया था, पर क्या कुछ प्रॉब्लम है सैंडविच खाने में? अरे आप हिंदी बोल सकती हो? मैं तो पूरी हिंदी बोलती हूँ। अरे मैडम, पहले बताना चाहिए था ना, इंग्लिश बोलने में कितनी तकलीफ हुई, मालूम है आपको? फ्रेडरिक्स, तुम्हें सैंड्रा, आपने क्लब सैंडविच ऑर्डर किया था, राइट? हाँ मंगवाया था, पर बहुत देर से आया था। यही वेटर लेकर आया था, बोला कि रूम नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना ही पूछना था आपसे। यू कैन गो नाउ, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मतलब सर सतीश ने खून नहीं किया, ये तो सच कह रहा है। विवेक, जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक कुछ बोल नहीं सकते। अगर इसने नहीं मारा तो फिर मारा किसने? हाँ? बालकनी में भी कोई नहीं था और कॉरिडोर में भी कोई दिखाई नहीं दिया। सर कहीं खूनी कमरे के अंदर तो नहीं? कमरे के अंदर कौन है वो तो कैमरे को दिखेगा नहीं।
सतीश, ठीक से याद करके बताओ, जब तुम सैंडविच देने वहां पे गए थे तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? कोई और दिखा था कमरे के अंदर? सर, जैसे ही मैंने उसके कमरे की बेल बजाई। क्या है साहब, आपका सैंडविच। सैंडविच? मैंने तो कोई सैंडविच नहीं मंगवाया। रूम नंबर 107 तो यही है साहब। हाँ, रूम यही है, लेकिन मैंने कोई सैंडविच नहीं मंगवाया, समझे? चलो भागो यहाँ से। एक मिनट। तुम कह रहे थे कि जब तुम प्रेम से बात कर रहे थे तब तुम देख नहीं पाए कि बालकनी में कोई है या नहीं, क्योंकि पर्दा बंद था। हाँ सर। अभिजीत, लेकिन जब हम गए तब पर्दा खुला था। चलकर देखते ये पर्दे का चक्कर क्या है। सर, इस कमरे में कोई आदमी था जिसने प्रेम के मरने और हमारे इस कमरे में आने के बीच में ये पर्दा खोल दिया। ओ दया, ये देखो अभिजीत। सर, ये छेद तो गोली से हुआ है, आसपास जला हुआ है। हाँ, चारों तरफ से काला हुआ है, जैसे कोई गर्म गोली पर्दे को फाड़ कर चलाई। इसका मतलब गोली कमरे से नहीं चली है, प्रेम के सिर से गोली बाहर निकली नहीं है, तो गोली चलाने वाला बाहर था सर। गोली पर्दे को चीर के अंदर आई है और प्रेम की खोपड़ी में घुस गई। चलो मैग्नीफाइंग ग्लास। अभिजीत, बिल्कुल सही कहा तुमने, गोली बाहर से ही आई है, पर्दे की रेशें अंदर की तरफ मुड़ी है। मतलब जब प्रेम को गोली लगी तब वो दरवाजे से बालकनी की तरफ जा रहा था। मतलब जिसने गोली चलाई वो बालकनी में ही था। सर, वो बच्चियां वहां उस बालकनी में खेल रही हैं। उन्होंने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा सर, सिवाय प्रेम के। तो फिर बिना किसी को दिखाई दिए किसी ने बालकनी से गोली कैसे मार दी? तो बच्चों के साथ फिर से बात करके देखते हैं। विवेक, तुम बच्चों को लेकर आओ और देखो जरा प्यार से, थोड़े घबराए हुए हैं। सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपने खेल में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे कहने का मतलब है कि एक आदमी बालकनी से लटका हुआ, दिखाई नहीं पड़ा उन्हें। अरे सर, मैं ये कहना चाहता था कि कोई ऐसा आदमी जो दिखाई नहीं देता है, चुपके से आता है और खून करके चला जाता है। अरे सर, अच्छा बेटा, ये बताओ, ये अंकल जिन्हें गोली लगी, क्या उनके साथ बालकनी में कोई और था? नहीं? श्योर? क्या आपने किसी को भागते हुए देखा? नहीं, हम तो वही बालकनी में खेल रहे थे, हमने किसी को नहीं देखा। कोई बात नहीं, जाओ। थैंक यू। विवेक, एंजॉय। जब गोली बालकनी में नहीं था तो फिर उसने गोली चलाई तो चलाई कहाँ से? सर, मुझे तो लगता है कि ये काम आत्मा वित्मा का नाम मत लो फ्रेडरिक। सर, आपको कैसे पता चला कि मैं आत्मा के बारे में बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सर, गोली जरूर वहां से चली है सर, उस हाईवे से।
ये निशान देखो। इन निशानों से लगता है कि कोई खड़ा तो था यहाँ। वही होगा गोली। मैं इसे भी साहब को फोन करता हूँ। हाँ अभिजीत, कुछ मिला क्या? हाँ सर, ऐसा लगता है कोई यहीं पे खड़ा था। अच्छा अच्छा, जरा रुको। हेलो अभिजीत, क्या तुम मुझे वहां से देख सकते हो? ये सर, मैं आपको बिल्कुल साफ देख सकता हूँ। मतलब अभिजीत, वहां से गोली मारी जा सकती है। अभिजीत आ जाए। ये देखो। तो गोली का शेल? गोली यहीं से चली है बॉस। सर, हमें एक गोली का शेल मिला है यहाँ पे। इसका मतलब है अभिजीत, गोली वहीं से चली है। वहीं से। एक मिनट रुको। हाँ अभिजीत, जरा अपना बैट ऊपर उठाना। हाँ सर। मैं डिस्टेंस चेक करने की कोशिश करता हूँ। यार्ड। अभिजीत, डिस्टेंस 500 यार्ड है। 500 यार्ड? इतनी दूर से तो गोली कोई शार्प शूटर ही चला सकता है। हाँ सर, गोली का शेल देख के ऐसा लगता है किसी राइफल से फायर किया गया है। गोली चली तो इसी एंगल से है, मगर गोली राइफल से चलाते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? दिन दहाड़े गोली चली गई। क्या लगता है कि किसी गाड़ी वाड़ी में बैठा होगा? सर लगता है खूनी किसी ट्रक, टेम्पो या गाड़ी में बैठा होगा। अगर कोई गाड़ी हो तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा। हाँ, तुम लोग वापस आ जाओ, आसपास पता करते हैं। साहब, हाँ हाईवे के पास एक गाड़ी पूछो सही, काफी देर से खड़ी हुई थी वहाँ पर, शायद खराब हो गई हो। खराब थी गाड़ी? हाँ साहब, हाईवे यहाँ तो आई दिन गाड़ियाँ खराब होती ही रहती हैं। अच्छा, ये गाड़ी कब तक खड़ी थी? साहब यही कोई आधा पौना घंटा खड़ी रही, उसके बाद वहाँ से चली गई। चली गई? हाँ साहब। किधर गई थी ये? पूना की तरफ गई क्या? नहीं साहब, पूना की तरफ तो नहीं, वहाँ झाड़ियों की तरफ गई थी। झाड़ियों की तरफ? हाँ साहब। अरे मगर उधर रास्ता कहाँ है? इधर से कोई रास्ता बाहर जाता है क्या? हाँ साहब, रास्ता तो वहाँ कोई नहीं है, वहाँ केवल झाड़ियाँ हैं। झाड़ियाँ? मैं नहीं आऊंगा सर, उस तरफ जंगली जानवर भी हो सकते हैं सर। जाना तो पड़ेगा फ्रेडी, शायद खूनी अभी भी वही हो। सर आ दया, आ दया, ये देखिए, लगता है ये वही गाड़ी है जिसके बारे में वो दुकान वाला कह रहा था। संभाल के दिखा, आखिर संभालो। नंबर प्लेट गायब है सर। नंबर प्लेट गायब है? हाँ सर।
लंबा चक्कर है सर। इंजन में भी गड़बड़ है? हाँ सर, इंजन के ऊपर से नंबर मिटा दिया गया है, रेते से खींच के निकाला है। इंजन का नंबर भी मिटा दिया है। जबरदस्त प्लानिंग की है सर। गाड़ी के अंदर घुसो, देखो कुछ मिलता है। सर, हाँ? जूते का निशान सर, शायद खूनी का ही है। हाँ। फ्रेडेक्स। हाँ सर। जल्दी बाहर आओ। फ्रेडेक्स, ये देखो, ये जूते के निशान है। इनका प्लास्टर कास्ट बनवाओ। यस सर। जल्दी। सर, खूनी के जूते का निशान तो मिल गया, बस उसे ही ढूंढना बाकी है। हाँ, मगर हमारे पास फ्रेडेक्स है ना, वो ढूंढ निकालेगा खूनी को। क्यों? क्यों नहीं सर। सर, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। हे भगवान, अरे फ्रेडेक्स, मैं तो मजाक कर रहा था, इतने सीरियसली मत लेना। सर, आइडिया आखिर आइडिया होता है ना। फ्रेडेक्स, तुम्हारी आइडिया कभी कभी दिमाग खराब कर देती है। सर, फ्रेडी का आइडिया है, अच्छा ही होगा, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, तुम सुन लो, मैं वहां खड़े हो जाता हूँ। सर, हाँ दे। सर, एक इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर मिला है, 5 सुपारी के दाग है सर इस पे। और सर ये देखिए, इस पे लिखा है होटल हाईवे किंग। होटल हाईवे किंग? वहीं पर तो खून हुआ है, होटल हाईवे किंग। सर, खूनी के पास होटल का टिश्यू पेपर हो ना हो, खूनी जरूर उस होटल में से कोई है सर। हाँ। फ्रेडेक्स। हाँ सर। प्लास्टर कास्ट तैयार है? लगभग तैयार है सर। ग्रेट। अभिजीत, होटल में जितने सारे लोग हैं, उन सबके जूते इस कास्ट के साथ मैच करके देखो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अरे यार, ये तो हद हो गई। आज के बाद हम लोग कभी इस होटल पे नहीं आएंगे। अरे क्या है, पहले आपने कहा कि खूनी होटल के अंदर है, फिर आपने कहा नहीं, खून होटल के बाहर से हुआ है। अब आप फिर से कह रहे हैं कि खूनी होटल के अंदर ही। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठंडा होने दो, ठंडा। मैनेजर साहब, अपना दिमाग जरा ठंडा होने दो, क्योंकि खूनी अब बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि खूनी तक पहुंचने की कड़ी हमें मिल गई है मैनेजर साहब। कैसी कड़ी? उसके जूतों के निशान। वो अपने जूतों के निशान मिटाना भूल गया। और अब हमारा ये होनहार ऑफिसर फ्रेडरिक्स अब सबके जूते चेक करेगा। यहाँ पे मौजूद सभी आदमी प्लीज आगे आइए, जल्दी। और जितने भी स्टाफ के लोग हैं, आप लोग भी आगे आइए। ओनली जेंट्स प्लीज, लाइन लगाइए आप लोग। मैं भी? जी हाँ, आप भी।
अरे बाप रे! कितनी बार बोला है तुझे, तू मेरे आगे मत भागा कर। तो वो भाग गया सर। आपके जाएगा कहाँ? अब तू मेरे पीछे दौड़ना, चल। क्या बच्चा, चल जूते दिखा आपने। उठा, यही है, किसी ने प्रेम पे गोली चलाई। कहाँ जा रहे हैं? गिर गया। हमारे होटल में काम करने वाले ने हमारे ही गेस्ट को मार दिया। सर, मैंने कभी पहले ऐसा सुना भी नहीं था सर। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि खूनी आपके इसी होटल में से ही कोई है। पर उसकी नौकरी पक्की नहीं थी सर, वो तो टेम्पररी था, एक मामूली ड्राइवर। मामूली ड्राइवर? शार्प शूटर था वो, शार्प शूटर। शार्प शूटर समझते हो? पैसे लेके खून किया था उसने। क्या नाम क्या था इसका? कैलाश। कैलाश? सर, इसने खून करने के लिए नौकरी की होगी। सर, उसकी जेब से कुछ चीजें मिली हैं। ये टूटा हुआ मोबाइल और ये 50,000 रुपए। मामूली ड्राइवर की जेब में 50,000 रुपए। ये प्रेम के खून करने की कीमत है, समझा? सर, इस टूटे हुए मोबाइल के साथ साथ ये सिम कार्ड भी टूटा हुआ है सर, मेरी वाइफ हमेशा कहती है सिम कार्ड को कभी फेंकना नहीं चाहिए, भले टूटा हुआ ही क्यों न हो, उसे किसी दूसरे मोबाइल में डाल के देखना चाहिए। दया, इससे पहले कि ये गुलाम वाइफ सिम कार्ड के बारे में कुछ और बोले, जल्दी से इसे सेल फोन में डालकर देखो। यस सर। दया, जल्दी करो, इससे पहले कि ये कुछ और बोले। हाँ हाँ सर, करो सर। ये गुलामे वाइफ क्या होता है? गुलामे वाइफ का मतलब पत्नी का चमचा। हो गया सर, जिंदा है, चल रहा है। वाह फ्रेडरिक्स, तुम्हारी वाइफ ने तो बिल्कुल सही बताया। देखो जरा किस किस का फोन आया। सर, 8:15 बजे आज सुबह ये कॉल आया। 8:15 बजे? और 8:15 बजे तो खून हुआ था। इसका मतलब है किसी ने कैलाश को फोन करके गोली चलाने को कहा। पर ये नंबर क्या है? 789852। 852? क्या? आपको मालूम है क्या ये किसका नंबर है? नंबर किसका ये? हाँ? तो ये हमारी होटल का नंबर है। इसका मतलब है कैलाश को किसी ने होटल से ही फोन किया था, प्रेम के मरने से ठीक पहले। यानी कि सर, इस खून की प्लानिंग इसी होटल में से ही हुई है सर। क्यों मैनेजर साहब, अब क्या बोलना है आपको? क्या बोल सर अब? क्यों?
जैसे ही पता चला कि तुम्हारे होटल से ही फोन था, अब बोलती बंद हो गई? हाँ? किसने किया ये फोन? हम किसी तरह से ये पता कर सकते हैं कि ये फोन कॉल किस कमरे से किया है? जी नहीं सर। ऐसा लगता है होटल के काफी लोग मिले हुए हैं। सर, प्रेम पे गोली चलने के ठीक पहले फोन किया गया था। इसका मतलब कोई खूनी को बता रहा था कि तैयार हो जाओ, प्रेम बालकनी में आने वाला है। प्रेम के कमरे में प्रेम के अलावा दूसरा कोई था नहीं, तो फोन करने वाले को कैसे पता चला कि प्रेम बालकनी में आने वाला है? वही तो। और जिसने भी प्रेम को देखा उसे दिखा कैसे? क्या उसकी आंखों में एक्सरे लगा हुआ था जो दीवार के आर पार देख सके? कुछ तो गड़बड़ है। मैनेजर साहब, कौन कौन से कमरे जहां से हाईवे दिखता है? सर 105, 106, 107, 108। ओ, तो ये बात है। क्या हुआ सर? अभिजीत, कोई एक आदमी है जिसे पता लग गया था कि प्रेम बालकनी में कब आने वाला है, और उसने गोली चलाने वाले को फोन कर दिया। ये रूम सर्विस का मैनेजर कौन है? हाँ सर, मैं ही हूँ, पर बात क्या है? खाने पीने का ऑर्डर वगैरह तो भी लेते हो ना? जी सर, मैं ही लेता हूँ। कैसे लेते हो ऑर्डर? क्या मतलब? अरे मतलब कैसे लेते हो? क्या तरीका क्या है ऑर्डर लेने का? कुछ नहीं साहब, कस्टमर्स के फोन आते हैं, मैं उनके ऑर्डर्स इस रजिस्टर में लिख लेता हूँ। ठीक से लिखते हो ना? हाँ साहब। तो फिर आज सुबह सैंडविच का ऑर्डर गलत कमरे में कैसे पहुंच गया? हाँ? गलत कमरे में? हाँ, 107 नंबर में सैंडविच भेज दिया था ना, जबकि उसने मंगाया नहीं था। नहीं साहब, कुछ गलत नहीं था। वो सैंडविच का ऑर्डर रूम नंबर 107 के लिए ही था, ये देखिए। अगर उसने सैंडविच मंगाया नहीं था, तुमसे कोई गलती भी तो हो सकती है ना? सर, मुझसे 5 साल में ऐसी कोई गलती नहीं हुई, तो आज कैसे हो जाएगी? मुझे फोन आया था और बताया गया था कि सैंडविच का ऑर्डर रूम नंबर 107 के लिए चाहिए। फोन किसने किया था? कौन से कमरे में से आया था? रूम नंबर 106। कमरा नंबर 106 वाले ने फोन करके कमरा नंबर 107 बताया? बिल्कुल साहब। अब कस्टमर है ना, उनसे झगड़ा भी तो नहीं किया जा सकता सर। 106 वाले ने 107 वाले को सैंडविच भेजा। इसका मतलब है जो भी कोई था वो चाहता था कि प्रेम जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोले, और जब वो वापस बालकनी में जाए तो अच्छा मौका मिले निशाना लगाने का। पर सर, कमरा नंबर 106 में तो वो है। देखिए मैडम, हमें सीआईडी ने कहा है जब तक ये मर्डर केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये होटल छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे पता है, मैं खुद सीआईडी की मदद करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा वीज़ा कल ख़त्म हो रहा है। क्या? आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है? हाँ, मुझे कल ही इंडिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। आप चिंता मत करो मैडम, पुलिस को हम लोग संभाल लेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझी नहीं। रेडी? इन्हें तो हिंदी समझ में आती थी ना, फिर ये समझ क्यों नहीं पा रही हैं कि जेल में वीजा की जरूरत नहीं पड़ती? जेल? चलो कोई बात नहीं, टेंशन में शायद हिंदी भूल गई हो। रेडी? जरा इन्हें समझाना अंग्रेजी में। मैडम, नो वरी, नो वीजा, नो जेल। सॉरी, जेल वीजा, वीजा बट जेल। वो क्या था सर? जेल बट नो वीजा या वीजा बट नो जेल? जेल वीजा, वीजा जेल। अरे 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 फ्रेडरिक, क्यों डरा रहे हो बेचारी को? सैंड्रा, घबराओ मत, हम तुम्हें ज्यादा दिन जेल में नहीं रखेंगे। अच्छा। हाँ, बस फांसी लगने तक। मैंने खून किया प्रेम का। क्यों? क्या दुश्मनी थी तुम्हारे प्रेम के साथ? प्रेम साउथ अफ्रीका मेरे हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर था। मेरे हस्बैंड के मरने के बाद मैंने सारा बिजनेस प्रेम को भेज दिया और प्रेम इंडिया आ गया। फिर? लेकिन इंडिया आने के बाद प्रेम ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल करने लगा था? पर क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है कि मैंने ही अपना हस्बैंड का खून किया है।
तुमने 2-2 खून किए हैं। पर हस्बैंड का खून किया क्यों हैं? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मतलब लव? सर, ये ज्यादातर खून या तो पैसों के लिए होते हैं या फिर लव के लिए होते हैं। लव। ये लव करने वाले यही तो नहीं जानते कि प्यार जिंदगी जीने में है, मरने और मारने में नहीं। अरे सर, आपको तो सब मालूम है। फिर मैं इंडिया गई और प्रेम को बुलाया इस होटल में पैसे देने के बहाने। और पैसे की जगह उसे गोली मिली। वाह मिस सैंड्रा, बहुत ही खुश नसीब हैं आप। सर, वो कैसे? 2-2 जेल की सैर जो करने मिलेगी, पहले इंडिया में फिर साउथ अफ्रीका में।